ठीक है, हो गया। 2 पाई रेडियन के अंदर 360 डिग्रीज होंगी, पाई रेडियन के अंदर 180 डिग्री होगी, 2 को उधर भेजा तो 1 रेडियन के अंदर 180 अपॉन पाई डिग्री होंगी, पाई में 22/7 रखा तो हमारा आंसर आया 1 रेडियन में इतनी डिग्रीज होंगी, इतनी डिग्री इतने मिनट। ठीक है, अब अगर हम इसका उल्टा निकालते हैं तो जैसे हम निकालते हैं 1 रेडियन में इतनी डिग्री होंगी, ये तो पता चल गया हमें। अब 1 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, तो इस 180 को नीचे भेज देते हैं, मतलब पाई रेडियन में 180 डिग्री है तो 1 डिग्री में कितने होंगी, पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, यूनिटरी मेथड है, सिंपल। ठीक, अब इसकी वैल्यू रख देंगे तो 1 डिग्री में कितनी होगी 22/7 इंटू 180, इसको फिर कैंसिल करेंगे तो 11/630 और इसको फिर पॉइंट में निकालना पड़ेगा कितना 0.01746 0.01746 रेडियन। 1 रेडियन में इतनी डिग्री होती है और 1 डिग्री में इतने रेडियन होते हैं, करिए नोटिस करिए। जल्दी जल्दी कर फटाफट, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं मुझे दिखाऊंगा। अर्जुन को फिर छुट्टी करनी पड़ी, 10 तारीख को तो मेरा रिव्यू है, तो अफगानी नहीं होता है 5-7 शाम को 7-7 बजे तक होते हैं पेपर। किसमें सब होता है बेटा, रात को शाम को 7-7 बजे तक। आपने दिया क्या? मैंने भी दिया था, देखो मेरा पीर सिवा में था सेंटर। कॉलेज में अलाउड होता है, कॉलेज एग्जाम यहाँ अलाउड नहीं। और बड़े यूपीएससी ऐसे एग्जाम नहीं, कहीं अलाउड नहीं। खाली अपने मन से कैलकुलेटर होगा तो अपन क्या खाली कॉलेज के एग्जाम में जा सकते हैं। तो मोबाइल का कैलकुलेटर है सही वाला, असली वाला कैलकुलेटर। मोबाइल तो फिर इंटरनेट चल जाएगा, उसमें सब खुल जाएगा। आप मोबाइल में जाकर कैलकुलेटर अटैच करके जाएंगे, हमको पता ही है ना कि तुम्हारा एग्जाम दे रहे हो, उन्हें पता ही नहीं चलेगा। कैलकुलेटर चेक कर देना कोई पूरा सही होगा, ऐसे निकाल आप देंगे तो हमारे यही सही है, पता है वो अपने अलावा सबको बेवकूफ़ समझता है, लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं है। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत इतने में? हाँ, थोड़ा सा कब मार ले। इसके बाद एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगा, थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज। हो गया? अच्छा, अभी तक तुमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी। 1045 की वैल्यू तूने नहीं पढ़ी ना अभी तक जैसे लिखते थे 30 डिग्री, ठीक है, मतलब 45, 60, 90। अब ये चीजें लिखी हुई नहीं मिलेंगी। 30 की जगह में लिखा हुआ मिलेगा π/6, क्योंकि पाई की वैल्यू 1 पाई का मतलब 180 है, ये खुद समझना पड़ेगा उसको। इसकी जगह लिखा होगा π/4, π/3, π/2, ऐसे करके लिखा हुआ मिलेगा जहाँ भी मिलेगा। ये थोड़ा कंफ्यूजन ना हो करके तब बता रहा हूँ। अगर क्वेश्चन ये आता है कि जैसे दिया होगा कि इतना रेडियन है, जैसे दिया होगा कि 20 रेडियन है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करो, तो रेडियन इज इक्वल टू π/180 इंटू डिग्री। ये फॉर्मूला है, याद कर लेना, कुछ कर लेना। रेडियन इज इक्वल टू π/180 इंटू डिग्री, और
और डिग्री इज इक्वल टू इसका उल्टा है 180 बाय पाई इंटू रेडियन। अगर क्वेश्चन ये आता है कि रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करो, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करो, तो ये करना है। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन करंट नोट लिख ले, मैं बोल रहा हूँ। रेडियन इज इक्वल टू पाई अपॉन पाई 180 इंटू डिग्री, 180 इंटू डिग्री डिग्री और डिग्री इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन। रेडियन हो गया। अब पहला क्वेश्चन लिखना, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट्स इंटू रेडियन। 40 डिग्री 20 मिनट्स इंटू रेडियन। अब क्या है, इधर देख, इस चीज को तुम्हें रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब 40 तो डिग्री है, कंप्लीट है। हमारे पास फॉर्मूला जो है वो मिनट्स को डिग्री में, मिनट्स को रेडियन में कन्वर्ट करने का नहीं है, हमें खाली डिग्री को ही कन्वर्ट करना आता है रेडियन में। तो हमें इस 20 मिनट्स को भी पहले डिग्री बनाना पड़ेगा। ठीक, तो 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते थे? 180 में 1 डिग्री में होते थे 60 मिनट्स। अच्छा वैसे 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते थे, तो 20 मिनट्स में कितनी डिग्री होंगी? 1/60 इंटू 20 यानी कि 1/3 डिग्री। अब हमारे पास है 40 1/3, इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टोटल डिग्री हमारे पास कितनी है? तो 40 जो कंप्लीट था वो वाला है, और 20 को हमने कन्वर्ट किया तो 1/3 आया। इसको प्लस करेंगे तो 121/3, ये हो गया हमारा डिग्री कंप्लीट। प्लस क्यों रहा है? ये था ना, साथ में ही तो है। 40 डिग्री 20 मिनट है, 40 हमारे पास कंप्लीट था तो उसको कर दिया। सॉल्व करना था, इसको मिला पहले सॉल्व करना था, उसके बाद रेडियन में कन्वर्ट करना है। इसको सॉल्व किया तो हमारा 121/3 डिग्री आ गया। ये इतना हमें कंप्लीट मिल गया। इसका आंसर नहीं है, आंसर नहीं है, क्योंकि हमसे कहा था कि कन्वर्ट करो इसको रेडियन में, हमने रेडियन में कहाँ कन्वर्ट किया? ठीक है, अब रेडियन इक्वल टू मैंने डिग्री इक्वल टू 121 डिग्री 121/3 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना रेडियन? रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? पाई अपॉन 180 इनटू 180 पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री, पाई अपॉन 180 इंटू जितना डिग्री था वो। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या? 180 होती है। पाई की वैल्यू 180 नहीं है, पाई की वैल्यू 22/7 है। आपको तो 180 तब होगी जब तुम्हें डिग्री रेडियन कन्वर्ट करना होगा, तब उसकी वैल्यू 22/7 लोगे। जहां पे एंगल वाली बात आएगी वहां पे 180 लोगे। ये समझना पड़ेगा खुद से कहां पर से क्या इस्तेमाल होगा। अब इसमें पाई की वैल्यू 22/7 रख देते हैं तो इसमें हमने पाई की वैल्यू नहीं रखी, इसमें इसने क्या किया, सीधे को मल्टीप्लाई कर दिया 120/540 पाई रेडियंस। बस खत्म हो गया, हो गया। कर नोट कर लिया फटाफट। अब अगला क्वेश्चन ये है, 6 रेडियन है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। हमें ये पता है पाई रेडियन में 180 डिग्री होती है, तो 1 रेडियन में हुई 180/पाई, तो 6 रेडियन में हुई
अपॉन पाई इंटू 6 यानी कि 1080 पाई अपॉन पाई। ठीक है, 6 रेडियन में इतनी डिग्रीज निकली। अब इसको और निकालने के लिए पाई की वैल्यू रखो 22/7, 7560/22। इसको और कैंसिल करेंगे तो 3780/11, 8 9 10 11, 11 से नहीं जा रहा। अब इसको होल नंबर में निकालना पड़ेगा। 6 रेडियन में इतनी डिग्री आएंगी, 11 3 33 48, 11 4 44 40, 11 3 33 7, 343 7/11 डिग्रीज। अब इस डिग्री में क्या है, ये चीज तो पूरी नंबर है, होल नंबर है, ये पूरा नंबर नहीं है, तो इसको डिग्री से छोटी वाली चीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डिग्री से छोटा क्या होता है, मिनट्स। मिनट्स तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो 7/11 डिग्री इज इक्वल टू 60 इंटू 7/11। तो इसको करेंगे तो 420/11, इसको कन्वर्ट करेंगे 11 3 33 90, 11 8 88 2। अब फिर 2/11 फिर बच गया, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होते हैं। अब 2/11 को 2/11 मिनट्स को सेकेंड से चेंज करना पड़ेगा। 2/11 120/11, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 11 1 0 10। अब सेकंड से छोटी हमारे पास कोई चीज नहीं है, तो यहाँ पर 10 छोड़ के इसको कितना 11 मान लेंगे, तो हो गया नोट। हमने चेंज किया, इतना आया। मिनट्स के बाद सेकंड्स में भी कन्वर्ट किया तो 10 आया और 10/11 बच गया। अब ये 10/11 को हम एक और मान के इसको ले लेते हैं 11 सेकेंड अप्रॉक्स। अप्रॉक्स मतलब लगभग 11 के ऊपर ही है। यहाँ पर 1 बढ़ जाता तो ये पूरा 1 हो जाता, यहाँ जुड़ जाता। अगर ये आ रहा होगा 1/11 आ रहा होता तो हम इसको हटा के खाली 10 ले लेते, जिसके ज्यादा पास आ रहा होता है उससे ले लेते। तो 6 रेडियन को हमने कन्वर्ट किया, यहाँ तक हमारा आंसर निकला। अब इसको लिखते समय सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या चीज कंप्लीट आई थी, 343 कंप्लीट आया था, ये डिग्री था। उसके बाद मिनट्स कंप्लीट कितने आए, 38 मिनट्स। उसके बाद सेकंड कितने आए, 11 सेकंड्स। इसका मतलब 6 रेडियन जो है वो 343 डिग्री 38 सेकंड और 11 मिनट्स के ऊपर। कैसे आया देख ले, नहीं आया तो पूछ ले, दोबारा बता दूंगा मैं दोबारा। ठीक है, हो गया ना। हमें क्वेश्चन दिया था कि 6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो। हमें पता है पाई रेडियन में 180 डिग्री होती है, तो 1 रेडियन में कितनी डिग्री हुई, 180/पाई। 6 रेडियन में कितनी डिग्री हुई, 180/पाई इंटू 6। ये 1 रेडियन एक बार ये तब बना दिया, तो ये 180/1 होता है ना, ऐसे ना दिया 180/1 भी होता है ना दिया। क्या होता है 180/1? तो यहाँ पर हाँ, तो ये तो होता ही है। पाई रेडियन में 180 है और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर चले गया, तो 1 रेडियन में 180/पाई डिग्री आ गई। ठीक हो गया। उसके बाद 6 रेडियन में कितनी आई, 180/पाई इंटू 6। ये कैसे है, क्यों एक यार, एक तो अभी इतने रुपए की आती है, 6 कितने की आएंगी, मल्टीप्लाई तो करते हैं। तो 6 को मल्टीप्लाई करके रेडियन की इसकी वैल्यू निकाली, हमारा आंसर आया ये। अब हमने इसको वो कन्वर्ट किया होल नंबर में, कैंसिल हुआ और हो गया, कैंसिल हुआ 2 से ये आया। उसके बाद इसको होल नंबर में निकाला तो 343 7/11 आया। 343 जो आया, ये 343 इसमें कंप्लीट नंबर है।
इसमें आपने 27 22 कैसा आ गया है? ये हाँ पाई की वैल्यू रखी 22 इंटू अपॉन 7, ऊपर उल्टा रखी ना, नीचे था पाई तो। अच्छा पहले इसको इंटू कर लिया उसके बाद अंदर हाँ हाँ ठीक है ठीक अब सॉल्व करके किया है। हाँ इसमें जो कंप्लीट नंबर बचता है ना, वो है हमारी डिग्री हो गई, उसको अलग कर दिया। उसको अलग रख दिया। वो डिग्री भी है, डिग्री पूरा ही है, हाँ लेकिन इतना डिग्री कंप्लीट डिग्री है, ये कंप्लीट नहीं है क्योंकि 1 नंबर नहीं है, 1 से छोटा नंबर है। अगर 1 डिग्री होती तो इसमें जुड़ जाती, कंप्लीट हो जाती, ठीक है ये 1 से छोटा नंबर है। तो 7/11 डिग्री को हमने फिर से मिनट्स में चेंज किया, फिर से मिनट्स में चेंज किया तो हमारा आंसर आया ये। इसमें 38 कंप्लीट निकला, 2/11 फिर से बच गया, तो 38 जो है वो हमारा मिनट्स हो गया। ठीक है और 2/11 भी मिनट्स है, लेकिन ये 1 से छोटा है तो इसको फिर हमने सेकंड्स में चेंज किया। नीचे क्या आना चाहिए कुल मिला के क्या मतलब है? कहाँ नीचे? जैसे आप बोल रहे हो 38 होल 2/11 देना है, मतलब समझ में कैसा रहा, दोबारा करना है कैसे? नीचे कुछ नहीं आना चाहिए। अगर जैसे अगर ये नीचे ऐसा वाला ऐसा नीचे नंबर वाला बचता, नीचे। हाँ हाँ, अगर ये सीधा सीधा ऐसा नंबर बचता ना तो हम आगे कन्वर्ट नहीं करते, हम यहीं पे रोक देते डिग्री में, क्योंकि हम सिर्फ डिग्री में ही कन्वर्ट करने के लिए कहा था। और नीचे क्यों नहीं करा फिर इसके आगे फिर? इसके आगे इससे छोटी चीज क्या होती है, सेकंड से छोटी चीज पता ही नहीं है हमें। हाँ तो ये आया, इसको कंप्लीट लिख दिया, 11 के लगभग आ रहा था, ये सॉल्व करा तो। उसके बाद में 1 मिनट का निकाल दिया डिग्री के लिए ना भैया। सबसे पहले रेडियन को डिग्री में चेंज किया, डिग्री में जो छोटी चीज बची थी उसको मिनट्स में चेंज किया, मिनट्स में जो छोटी चीज बची थी उसको सेकंड्स में चेंज किया। अब सेकंड से छोटी चीज हमें पता नहीं थी, नहीं तो हमें 10/11 को उसमें भी चेंज कर देते। सही हो गया। तो ये 11 के लगभग आ गया, तो इसका मतलब 6 रेडियन में इतनी डिग्री आई है, इतने मिनट्स आए हैं, इतने सेकंड्स। ठीक ठीक है, ठीक है सर। नहीं आया तो फिर से पूछ ले, फिर बता दूंगा। अब आ गया सर। कर फिर नोट कर लिया। फाइंड रेडियस ऑफ सर्किल if central angle is 60 degree, angle is 60 degree and length of arc is 37.4 centimeter। बस इतना ही। अब इसमें तो क्या है, सीधा सीधा एक फॉर्मूला बताया था, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है। थीटा की जगह हमने रख दिया 60 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क है 37.4 अपॉन आर, आर इज इक्वल टू 37.4 अपॉन 60। अबे नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर तुम्हारा जो भी एंगल यूज होगा ना, ये हमेशा रेडियन में होगा। रेडियन ये जो है किस में है, सेंटर में दिया, सेंटर एंगल में दिया है 60 डिग्री। 60 डिग्री 60 डिग्री इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो कितना आएगा रेडियन में? पाई/3, पाई जो होता है 180 के इक्वल होता है, अपॉन 3 किया तो 60 डिग्री। एंगल की बात जब भी होगी तब भी पाई को 180 लेंगे, नहीं तो 22/7 लेंगे। ठीक है, सेंट्रल एंगल इतना हो गया, लेंथ ऑफ आर्क कितना हो गया। अब इसको रखेंगे उस फॉर्मूले में, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, हमें निकालना है आर इज इक्वल टू एल अपॉन थीटा। एल 37.4 अपॉन थीटा है हमारा पाई/3, 37.4 इंटू 3 अपॉन पाई, पाई की वैल्यू लेंगे 22/7, 22 इंटू 7, 11 2 जा 22, 11 34 जा 2 17 बार जाएगा, बस अपनी बता 357 अपॉन 10 सॉल्व करेंगे तो 35.7 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। ठीक है।
कर वन नोट। बताऊं, क्वेश्चन में कहा था रेडियस निकालना है सर्किल का जिसका सेंट्रल एंगल है 60 डिग्री और आर्क की लेंथ है 37.4 सेंटीमीटर। ये कहा था एक तुम्हारे पास सर्किल है, इस सर्किल का एक टुकड़ा है ऐसे, ये सेक्टर है, इसके बीच का एंगल 60 डिग्री है और इस आर्क की लेंथ, ये वाली लेंथ 37.4 है। कहा था इसका ये बताओ रेडियस कितना। सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है, ठीक हो गया इतना। उसके बाद हमने ये किया, हमने जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर एंगल की बात की होगी तो एंगल हमें रेडियन में लेना होगा। रेडियन वो जगह है, वो दुनिया है रेडियन जहां पाई की वैल्यू 180 होती है, वरना पाई की वैल्यू 22.7 है, ठीक है। पाई की वैल्यू 180 होगी तो इसका मतलब 60 की वैल्यू कितनी होगी, पाई अपॉन 3, 180/3। तो सेंट्रल एंगल हमने निकाल दिया, यहाँ से हमारा पाई अपॉन 3 है। लेंथ ऑफ आर्क हमें दी गई थी 37.4 सेंटीमीटर। हमसे कहा था रेडियस निकालो, एक ही फॉर्मूला है इसका, थीटा इज इक्वल टू L/R। यहाँ से रेडियस की वैल्यू हमने L की वैल्यू हमने रखी 37.4 और थीटा की वैल्यू रखी पाई/180, पाई/3, ठीक है। अब ये थीटा की वैल्यू 180 तभी रखनी जब एंगल की बात हो, जब हमें सॉल्व करना है आगे को तो फिर हम पाई की वैल्यू 22.7 रखते हैं। कैसे हैं? जब भी तुम्हें ये पूछा जाएगा कि क्या समझ में नहीं आ रहा, वो समझ में नहीं आ रहा होगा, पाई की वैल्यू 180 कहाँ पे रखनी, 22.7 कहाँ पे रखनी। जहां पे भी एंगल की बात होगी, यहाँ पे जैसा हमने R इज इक्वल टू L अपॉन ये थीटा कर लेना भैया। हाँ 37.4 तो भी हमारा लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है भैया। हाँ उसके बाद ये पाई अपॉन 3 के साथ यहाँ पे पाई अपॉन 3 थीटा है ना, सेंट्रल एंगल है थीटा, और थीटा 60 के इक्वल के एक साथ है भैया। थीटा 60 के इक्वल दिया हुआ था क्वेश्चन में, और 60 को पाई/3 हमने बनाया। जहां पे भी एंगल्स की बात होगी वहां पे हमेशा रेडियन में किया जाएगा इस्तेमाल, पाई/3, पाई/6 वगैरह वगैरह जो भी होगा। जहां पे भी एंगल के अलावा किसी और चीज की बात होगी, जैसे नीचे हम रेडियस निकाल लेते तो हमने पाई की वैल्यू 180 रखी ना, 22.7 है। अगर हम वहां पे एंगल निकाल रहे होते तो पाई की वैल्यू 180 डिग्री रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे पाई ये 37.4 अपॉन पाई/3 था, पाई/3 को उल्टा करके उधर भेजा और 3 अपॉन पाई हो गया। उसके बाद काट पीट के निकला 35.7 जो कि हमारा रेडियस ऑफ सर्कल। वो समझना पड़ेगा, बहुत दिक्कत होगी उसमें देखना कि कहाँ पे पाई की वैल्यू 22.7 रखें, कहाँ पे 180 रखें। ठीक हो गया, नोट कर लिया। अगला क्वेश्चन, मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। How far will its tip move in 40 minutes? पाई की वैल्यू 3.14 लेंगे।
एक घड़ी है, एक घड़ी है ऐसे 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। इसकी जो मिनट हैंड है ये है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 40 मिनट बाद ये घड़ी कितना मूव करेगी? कितना मूव करेगी मतलब 40 मिनट हो गए तो ये सुई जो है कहाँ पे आ जाएगी? 1, 2, 3, 4 यहाँ पे आ जाएगी 7 में। हाँ 7 में कैसा आएगी? 5, 10, 20, 12 में आएगी, 11 में नहीं आएगी। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 12 में 11 में आएगी। 10 में आएगी 40, 40, 50 और 5 मिनट होंगे तो 3 से 4 में जाएगी, 10 मिनट में 5 में जाएगी, 15 में 6 में जाएगी, और 20 में 7 में जाएगी, 25 में 8 में जाएगी, 30 में 9 में जाएगी, 35 में 10 में जाएगी, 40 में 11 में जाएगी। तो ये पूछा है, ये हमसे दिया है इतना मूव करी है। अब ये बताना इसमें हमें क्या दिया है और क्या निकालना है। अगर हम इसको ऐसे मान लेते हैं कि यही चीज है, ये ऐसे जा रही है, ये हो गई, थोड़ा नीचे हो गई, ये ऐसा कुछ है। ऐसा कुछ है जिसमें बीच में ही एंगल है। क्या बात है। ऐसे ही है तो आर्मी रिटायर्ड है वो, बैठा हुआ है। अच्छा, एक घड़ी की लेंथ, एक घड़ी की मिनट की सुई जो है वो 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ये पूछा है कि वो 40 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। अगर वो हम 3 में नहीं मानते हैं, इसको कंफ्यूज कर रहे हैं। हम मान लेते हैं वो मिनट की जो घड़ी है वो 12 में थी। ठीक है, 12 में थी, ऐसे थी। ठीक, 5, 10, 15 इसमें आ जाएगी 8 में, 40 मिनट बाद ऐसे आ जाएगी। तो ये जो मिनट एंड है इसमें कैसे दूरी तय की? ऐसी तो सफर तय होते हैं, ऐसी चलिए। ठीक, अब हमसे ये पूछा है कि 40 मिनट बाद वो कितनी दूरी तय करेगी। 40 मिनट बाद उसने कितनी दूरी तय की, इसका मतलब हमें ये चीज निकालनी है, ये चीज। ठीक है, कोई दिक्कत? कितनी, ये चीज क्या है जो हमें निकालनी है? ये है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क हमें निकालना है। खाली बाहरी भाग करना है, पूरा एरिया होता तो पूरा अंदर का। हाँ, हम पूरा नहीं, अंदर नहीं, हमें बाहर का निकालना है बस। लेंथ निकालना, ये हमें निकालना है। मिनट हैंड जो है 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इसका मतलब ये क्या चीज है? 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है क्या ये? वही क्या बोलते हैं उसको, हाँ डंडा सुई का। हाँ, है क्या फिर? तेरे पास ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें डंडा सुई का डंडा इतना लंबा करके रखो करके? नहीं है ना, तो क्या वो है? वो है रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ आर्क। रेडियस ऑफ आर्क हमें दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर। और अब ये बताना कि इसमें सेंट्रल एंगल कितना होगा, कितना होगा? सेंट्रल एंगल मतलब ये मतलब ये वाला एंगल कितने डिग्री का बना होगा? ये कितने डिग्री का बनेगा?
एक घड़ी जो है ना, जब ये सुई जो है ये कंप्लीट रोटेशन तय करती है, तो ये 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट करती है। ठीक है, अब ये कितनी कहाँ तक चली है? आधे से थोड़ा ज्यादा। 1 2 3 4 5 6 7 8 जगह चली है। तो इसको 8 से डिवाइड कर देंगे, नहीं क्यों कर देंगे? 360/12। इसके बराबर इससे बदल जाएगा। इससे क्या होगा? इससे क्या हर एक उसका बीच की दूरी बदल जाएगी ना। एंगल कवर्ड इन 5 मिनट्स। हर 5 मिनट में उसने कितना एंगल कवर किया है? 360/12। इसको निकालेंगे तो इसका मतलब 30 डिग्री। इसका मतलब जब 5 मिनट होते हैं तो 30 डिग्री कवर करता है। तो 1 मिनट में कितना कवर करेगा? 1 मिनट नहीं, हमें कितने मिनट? 40 मिनट चाहिए निकालना। 40 मिनट में कवर करेगा 30/5 × 40 240। एंगल कवर्ड 5 मिनट में 30 डिग्री था, 1 मिनट में कितना होगा? 30/5, और 40 मिनट में कितना होगा? 30/5 × 40। तो ये 30 × 8 करते हैं। 30 × 8 30 × 8 3 × 8 कैसे कर देते हैं? 1 2 3 4 5 7 8 से जारी लग हाँ गया। 8 था, ठीक है। 3 6 3 कैसे? बता ना, 3 3 6 3 9 3 वो ठीक है, लेकिन पहले ये निकालना तो पड़ता ना, तो वही तो निकाला है। इतना हो गया। पूरा उससे करा दिया आपने, पूरा सॉल्व करके अच्छे से करा मैं सॉल्व करा। या और चीज और कर लेना, ये 5 मिनट में इसने कवर किया 30 डिग्री। 30 डिग्री को हाँ रेडियन में भी तो कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट किया। 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब π/6 रेडियन उसने 5 मिनट में कवर किया है। तो 40 मिनट में कितना कवर किया है? π/6 × 5 × 40 8 4π/3 एंगल उसने कवर किया है। ठीक है, ये आ गया 40 मिनट में उसने इतना एंगल कवर किया है। बस ये तो निकालना था हमें सेंट्रल एंगल। नहीं, सेंट्रल एंगल के निकालना था, सेंट्रल एंगल नहीं, हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालना था। ये हमारा निकल गया सेंट्रल एंगल। अब इसके बाद लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या बताया था? लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला थीटा = L/r, ये फॉर्मूला है। थीटा हमारा निकला 4π/3। अब ये देखना, यहाँ पे हम एंगल की बात कर रहे थे, अगर हम यहाँ पे पाई की वैल्यू रखेंगे तो 180 डिग्री रखेंगे, लेकिन अब हम लेंथ ऑफ आर्क निकाल लें तो हम पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे। एल की वैल्यू कितनी है? एल की वैल्यू कितनी है? नहीं पता, निकालना है। रेडियस कितना है? 1.5। L = 4π/3 × 1.5। अब पाई की वैल्यू रखो 22/7। 15/10। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 से 3 कट गया, 2 11 जा 44/7। तो आप कन्वर्ट कर लेना 6.20 6.28 सेंटीमीटर। ठीक है, कुछ पूछ रहा है तो पूछ ले, पूछना कुछ ना तो सवाल ना करा क्या पूछो, पूछना कुछ? जल्दी जल्दी नोट कर लो। आपने एक्सेस स्टार्ट डाली है? नहीं, समझ आसान चैप्टर नहीं है, बहुत खतरनाक चैप्टर है। कैसे करेंगे इसमें? हाँ, ये कैसे? ये तीन इसमें अच्छे सवाल डालेंगे। ये जरूर पूछना 3 13 के बराबर है, 8 8 10 10 ऐसे कुछ।
हो गया नोट।